गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज से हम अष्टावक्र गीता के 15वां प्रकरण में प्रवेश हुए हैं। यहाँ पर अष्टावक्र जी को विश्वास हो गया पिछले 2-3 अध्यायों में जो जनक जी ने अपने अभिमत व्यक्त किया, अनेक उदाहरण अनेक दृष्टांत के सहित उनकी पुष्टि की कि जो आत्मबोध उनको प्राप्त हुआ है वो वास्तव में वास्तविक है, भ्रांति नहीं हुई है, ये उनको अच्छी तरह से पक्का हो गया। और पुनः वो आत्मा ज्ञान के लिए अब इस अध्याय में उनको ज्ञान दे रहे हैं और भी उस आत्मा बोध को, आत्मा ज्ञान को, आत्मा साक्षात्कार को एकदम से पक्का बनाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं। और उन्हीं की चर्चा ये 15वां प्रकरण में है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यदि सद्बुद्धि हो, सद्गुरु का आश्रय हो, तो आत्मा ज्ञान के लिए इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। पात्र यदि शुद्ध हो और जो डाला जाता है उस पात्र के ऊपर में वो तत्व ग्रहण करने की उसके अंदर में शक्ति हो, पचाने की यदि शक्ति हो, तो तुरंत ही आत्मज्ञानी बन सकता है। इसी का ज्वलंत उदाहरण स्वरूप ये 15वां प्रकरण अष्टावक्र जी उपदेश दे रहे हैं। आइए अब इस 15वां प्रकरण में हम विधिवत रूप से प्रवेश करें। इसमें कुल 20 सूत्र हैं। अष्टावक्र जी यहाँ पर कहते हैं, यथा तथोपदेशेन कृतार्थ सत्वबुद्धिमान् आजीवम् अपि जिज्ञासो परस्तत्र विमुह्यति। वो कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष थोड़े से उपदेश ही कृतार्थ होता है और वहीं पर असद बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उसमें मोह को ही प्राप्त होता है, वो कृतार्थ नहीं बन सकता है। इसी का भाव यहाँ पर अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि राजा जनक को आत्मा ज्ञान की पुष्टि हेतु फिर वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मा ज्ञान हो जाता है। किंतु जो वासना युक्त है, असत बुद्धि वाले जो हैं, राग द्वेष जिनके अंदर में भरा हुआ है, अहंकार जो भरा हुआ है, लोभ मोह घृणा आदि से जिनका चित्त भरा हुआ है और उस चित्त को निर्मल करने में काफी समय लग सकता है। हो सकता है इस जीवन में भी संभव नहीं हो, अगले जन्म लेना पड़े या अगले तो अगले जन्म लेना पड़े, ऐसा ये भी निश्चय नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को अनेक जन्म भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मा ज्ञान से वंचित ही रहता है। उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है, वह धर्म एवं आध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर, उसी के तराजू पर ही वो समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क उसके पैदा होते हैं। अन्य धर्म एवं शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बैठाता है और कहीं विरोध वो देखता है। इसी प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी नहीं बन सकता है। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है।
यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान अथवा समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है। अन्य भी अनेक विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, सत्व बुद्धि का होना। बुद्धि में सत्व तत्व होना ये जरूरी है। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मा ज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है, जिसमें लंबा समय लगता है। इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है, इसलिए साधना द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है। यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य भी है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिको रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर। तो इसकी आगे ये उपदेश देना चाह रहे हैं, तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। अनाधिकारी को देने से उसे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होती है। अधिकारी कौन है? इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने की है कि सत्व बुद्धि वाला ही इसके अधिकारी है, जो पहले सूत्र में वर्णन किया गया है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की अनुभूति होती है। वही अच्छा ग्राहक होता है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं अधिकारी हूं, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने संसार छोड़ दिया, इतने गायत्री पुरस्चरण किए, इतने घंटे रोज उपासना की, इतना दान दिया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्मा ज्ञान का अधिकारी हूं, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है कि जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मा ज्ञान हो गया। यदि पूर्व में भूमि तैयार नहीं होती तो अष्टावक्र यह उपदेश कभी नहीं देते। वो इन्हें साधना बनाते या बताते कि मंत्र जप को कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इसकी उपयोगिता नहीं थी। उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार भी, इसीलिए घटना और उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनके विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मा ज्ञान हो चुका है, भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वादात्मक प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मा ज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुखपूर्वक विचरण कर। सार संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्यों को खोलकर रख दिया। ऐसा अनूठा संवाद आध्यात्म जगत में मिलना कठिन है, जो साक्षात है गुरु और शिष्य, और एक गुरु शिष्य को आत्मा प्रबोधन की साक्षात्कार कर दिखा दिया है। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है।
अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न कोई रस है जिससे आनंद मिले, न इसकी कोई साधना ही है, न सिद्धि, न यह स्वर्ग में है, न सिद्ध शिला पर। विषयों में विरसता अर्थात विषयों से मन हटना ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है, उसका कारण मन है, अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसीलिए कहा गया है उपनिषदों में मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंधन है, और यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है। संसार की उपस्थिति बंध नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना व अन्य कर्म करना भी बंधन नहीं है, बल्कि उनमें रस लेना, उनमें आसक्ति का होना ही बंधन है। इनमें विरक्ति हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इतना ही मोक्ष का विज्ञान है, सार है। इसीलिए हे जनक, तो इस मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तो जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं रहा, बीज ही तेरा नष्ट हो गया है, अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती है, और इसका मोक्ष से संबंध भी नहीं है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, वाग्मी प्राज्ञमहोदयोगम जनम मूक जड़ालसम करोति तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो मुमुक्षुभिः। यह तत्वबोध वाचाल, बुद्धिमान और महा उद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वाले के द्वारा तत्वबोध त्यक्त है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि भोग और मोक्ष दो धुरियां हैं जो विपरीत दिशा की ओर जाती है। संसार है भोग एवं उसमें विरसता ही मोक्ष है। दोनों के बीच मन खड़ा है, जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है, कभी मोक्ष की ओर। दोनों ओर यह कभी भी नहीं जा सकता है एक ही साथ में। भोगों में रस लेना, उनमें आसक्ति होना, सकाम एवं सोद्देश्य कर्म करना, फल की आकांक्षा से कर्म करना ही संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, विषयों में रस आता है, उसके लिए यह तत्वबोध जो मुक्ति के लिए ही है त्यक्त है, क्योंकि मुक्ति में मिलता कुछ नहीं है, छूटता है बरु। सभी की सभी छूटता जाता है, वहां मिलता कुछ नहीं है। सभी आशाएं, सभी बंधने, सभी के सभी टूटते जाते और बिछोड़ होते जाते। अनावश्यक सब छूट जाता है। संसार में फिर इसका रस नहीं रहता है, इसलिए उसका मन फिर विषय भोग की ओर भोगेगा, जिससे उसका पतन होगा। ऐसा व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का रहता है। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये स्थिति उसकी पहुंच जाती है। वह पाखंडी, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा, बुद्धिमान होगा, महान उद्योगी होगा, कर्मठ होगा, तभी यह भोग सकता है। किंतु आत्मा ज्ञान होने पर वह गूंगा हो जाता है, बोलने का रस ही समाप्त हो जाता है। वह कर्म के प्रति उदासीन हो जाता है, जड़ एवं आलसी जैसा हो जाता है, जिससे उसे और बेचैनी होती है। मन का सारा प्रवाह, उसकी सारी शक्ति चेतना की ओर हो जाने से संसार छूट जाता है।
इसलिए अष्टावक्र जी ये उपदेश देना चाहते हैं कि जिसकी संसार में रुचि है, जिसे विषय में ही आनंद मिलता है, जो पुरुषार्थ एवं कर्मठ तथा महाउद्योगी है, जो बुद्धिमान विद्वान है, पांडित्य ही जिसका आभूषण है, ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास, मुक्ति एवं मोक्ष का उपदेश देना उसको लाभ नहीं हानि ही पहुंचाएगा। यह उपदेश ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो भोगों से तृप्त हो गया है, संसार के समस्त कटु अनुभव से वो गुजर चुका है, जिसे स्वभावतः संसार से विरक्त हो गई है, वही इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा वो लाभ उठा नहीं पाता है, नहीं सकता है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान् चिद्रूपोषि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखिं चर। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है, तू वो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। तू इस सुख पूर्वक इस भाव से तू विचरण कर। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी जनक जी को ये कहते हैं कि तेरी इन विषयों में आसक्ति नहीं थी, उनमें रस नहीं था, तो मुमुक्ष था एवं शुद्ध अंतःकरण वाला था, इसलिए तुझे शीघ्र ही आत्मा बोध हो गया। अब तू उस चैतन्य आत्मा में स्थित हो गया, तो आत्मा स्वरूप ही हो गया। अतः अब तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, न तू भोगता है न करता है, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है जो नित्य है, साक्षी है तथा निरपेक्ष है। इसलिए अब तू सुख पूर्वक विचरण कर। अगले सूत्र में वो कहते हैं, राग देशो मनो धर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पो शिवोदात्मा निर्विकार सुखम चरः। राग और द्वेष मन के धर्म है, तो कभी मन नहीं है, तो निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा है, और इसीलिए तो सुख पूर्वक विचरण कर। तो ये सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि अष्टावक्र जी शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि प्रकृति जन्य है, जिनके भिन्न भिन्न धर्म है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है जिसके गुण धर्म है इनसे भिन्न है, कि तो आत्मा ज्ञानी है। अब तू आत्मा ज्ञानी हो गया है कि इसीलिए आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है, तू इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुख पूर्वक विचरण कर। ये राग और द्वेष मन के धर्म है, तू चैतन्य के धर्म नहीं है, इसलिए तेरे धर्म नहीं है, क्योंकि तू मन नहीं है, आत्मा है जो निर्विकल्प निर्विकार और आत्मा बोध स्वरूप है, जो इन सब का साक्षी मात्र है। इसलिए शरीर और मन के दोषों से तो सर्वथा मुक्त है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखिं भवः। अर्थात सब भूतों में आत्मा को तथा सब भूतों को आत्मा जानकर तो अहंकार रहित और ममता रहित है, और तू सुखी पूर्वक तू सुखी हो गया है, और इसी भाव से तू विचरण कर। तो यहाँ इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि संसार में अनेकता का आभास होता है। व्यक्ति पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति जड़ चेतन ठोस तरल गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है, जो मन का ही प्रक्षेपण है। मन हमेशा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है, किंतु ये सारी अनेकताएं एवं भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जिसने इस आत्मा तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति मिट जाती है। वह यह जान लेता है कि यह संपूर्ण सृष्टि उसी एक आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य आत्मा का प्रकट रूप है। जिस प्रकार दूध से सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां एवं पदार्थ बनते हैं, उसी प्रकार आत्मा ही सबका कारण है। इस एक की अनुभूति होना ही परम ज्ञान है। अज्ञानी भिन्नता देखता है। इसी से
उसमें अहंकार और ममता होती है, राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह उनके अंदर रहता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू आत्मा को उपलब्धि हो गया, इसलिए तूने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों से आत्मा है तथा सब भूत आत्मा ही है, दोनों अभिन्न है। इसीलिए तू अहंकार रहित एवं ममता रहित है। अब तू सुखी होकर के विचरण कर। ये कथन वैसा ही है, वैज्ञानिक है। जैसा वैज्ञानिक विद्युत और पदार्थ को अभिन्न मानते हैं, पदार्थ ही ऊर्जा है एवं ऊर्जा ही पदार्थ है। आध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण वैज्ञानिक है। ब्रह्म ईश्वर आत्मा एवं संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई भी अन्य धर्म में धर्म नहीं दे पाया हुआ है। कोई भी साधना इस प्रकार से सीधा प्रहार करके दे नहीं सका है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, विश्वम स्फुरितम यत्रेदम तरंगा इव सागरे तत्वमेव न संदेह चिन्मूर्ति विज्वरो भव। अर्थात जिसमें यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है वह तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। हे चैतन्य स्वरूप तू ज्वर रहित संताप रहित हो जा। अर्थात अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं किंतु ये तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तो आत्मा होने से उस महासमुद्र के समान है जिससे यह संसार तरंगों की भांति स्फुरित होता है। तरंगे जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती है गिरती है नष्ट होती है, किंतु उसमें समुद्र को कोई हानि और लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार संसार अनित्य है, यह बनता है बिगड़ता है ध्वंस होता है, निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है, किंतु इसमें आत्मा का कुछ भी हानि और लाभ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा समुद्र की भांति नित्य है। संसार का सारा व्यवहार सारे विषय भोग विषमयोग वियोग लेन देन आदि तरंगवत है, किंतु तू तरंग नहीं है, तू तो महासागर है, इसमें संदेह नहीं है। इसीलिए ऐसा जानकर तू ज्वर रहित संताप रहित हो जा। सारे संताप का कारण इतना ही था कि तूने अपने को महासमुद्र नहीं तरंग समझा रखा था, आत्मा नहीं शरीर व मन समझा जो तेरे अज्ञान था। अब ज्ञान दीपक के जल जाने से अज्ञान जनित भ्रांति मिट गई है, जिससे तू संताप रहित बन गया है। अगले सूत्र में वो कहते हैं जनक अष्टावक्र जी, श्रद्धस्त्वं तात श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुष्वभो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा त्वं प्रकृति परः। अष्टावक्र जी कहते हैं इसका भाव हे तात श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तो ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है तथा प्रकृति से परे है। अर्थात अष्टावक्र जी फिर ये कहते हैं कि तू इस प्रकार की आत्मा स्थिति को उपलब्ध हो गया, अतः हे तात अब इसमें श्रद्धा कर। जिसने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, केवल पुस्तकों से जाना है या किसी से सुना है, तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से परे है, स्वानुभूति का ही विषय है। किंतु तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इसलिए तेरे लिए अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह संसार भौतिक है, जड़ है, प्रकृति जन्य है, तो आत्मा है जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हो भगवान स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृति जन्य संसार में तू मोह मत कर। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, गुणै संविष्टितो देहा तिष्ठत्या याति याति च आत्मा न गंता न गंता किमेन अनुशोचसी। अर्थात गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु यह आत्मा न जाने वाला है न आने वाला है, इसके लिए क्यों सोच करता है। अर्थात इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं, मिट्टी से अनेक बर्तन बनते हैं एवं मिटते हैं, समुद्र से अनेक तरंग उठती है और गिरती है, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, किंतु उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है। विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति अविनाशी है, पदार्थ का रूपांतरण होता है, शक्ति का भी रूपांतरण होता है, किंतु वह स्वयं अविनाशी है।
शक्ति और पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। पदार्थ विनाशी है एवं यही संसार है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, उसका कभी विनाश नहीं होता। आध्यात्म भी यही कहता है कि यह शरीर एक आकृति है जो सत्व, रज एवं तमोगुण से लिप्त है। यह शरीर आता है, जाता है, रहता है, मरता है, इसी का बचपन, जवानी, बुढ़ापा होता है, किंतु यह आत्मा नित्य एवं शाश्वत है। यह न कहीं जाता है, न आता है, न जन्मता है, न मरता है, न इसका क्षय होता है, न वृद्धि ही होती है। यदि शरीर चला गया तो यह फिर नया शरीर धारण कर लेगा। इसलिए अपने को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तो इस बनने और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है। अज्ञानी ही ऐसे सोच करते हैं कि जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं कि इसके जाने से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु ज्ञानी इस शरीर पात का भी कभी सोच नहीं करते। अगले सूत्र में कहते हैं कि देहस्तिष्ठतु कल्पांतम गच्छन् त्यद्यैव वा पुनः क्व बुद्धि क्व च वा हानि स्तव चिन्मात्र रूपिणः। वो कहते हैं देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए, तुम चैतन्य रूप वाले को कहाँ बुद्धि है, कहाँ नाश है। अर्थात इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि इसी क्रम में अष्टावक्र कि यह देह तो मरणाधर्म है, यह तो जाएगी ही, नष्ट होगी ही, इसे बचाने का कोई उपाय है ही नहीं। राम की भी नहीं बची, कृष्ण की भी नहीं बची, बुद्ध की भी नहीं बची, न ज्ञानी की बची, न अज्ञानी की, न संत महात्मा की बची, न चोर डाकुओं की बची। जाना आना यह सृष्टि का नियम है, इसमें अपवाद है ही नहीं। जब यह ध्रुव सत्य है कि देह नष्ट होगी ही, फिर चाहे वह कल्पांत तक रहे अथवा अभी नष्ट हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अतः यह सोच का विषय ही नहीं है, किंतु चैतन्य रूप आत्मा है, इसीलिए यह आत्मा न नष्ट होगी, न इसकी वृद्धि हो ही है। यह जैसा है वैसा ही सदा रहेगा, तो आत्मा रूप होने से नित्य है। अतः तू हमेशा हमेशा सुखी हो जा। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं त्वय्यानंत महाबोधो विश्व बीच स्वभावतः उदितो वास्तमायातो न ते वृद्धिर न बाछति। अर्थात तुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूप तरंगा अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। तो इस सूत्र की भाव में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार इस अनंत महासागर में वायु के झोंके से अनेक प्रकार की तरंगें उठती है और नष्ट होती है, किंतु इससे समुद्र की न वृद्धि है न नाश। जिस प्रकार आकाश में अनेक वायु विक्षेप उठते हैं और शांत होते हैं, किंतु आकाश सदा स्पर्श रहित रहता है, उसी प्रकार तो आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र है, जिसमें चित्त की चंचलता के कारण विश्व रूपी तरंग उठते हैं एवं नष्ट होती है, किंतु इनसे यह साक्षी आत्मा सदा अप्रभावित रहती है। संसार की वृद्धि एवं नाश से तुझ आत्मा की वृद्धि और नाश नहीं है। इस तरीके से विचरण कर। तो अगले सूत्र में ये कहते हैं अष्टावक्र जी तातः चिन्मात्र रूपोषि नते भिन्नमिदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र ये उपाधि अकल्पना। अर्थात हे तात तू चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए ये और उपाधि की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहाँ हो सकती है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये समझाना चाहते हैं कि ये समस्त सृष्टि एक ही इकाई है, यह संयुक्त है, अखंड है, इसका विभाजन हो ही नहीं सकता। यह सृष्टि परिधि है, किंतु इसका केंद्र एक है, धुरी एक है, जिसके सहारे यह संसार चक्र चलता है। कुएं अनेक हैं, किंतु उन सब में जल का स्रोत एक ही है। पदार्थ अनेक हैं, किंतु उन सब का मूल तत्व ऊर्जा एक ही है, जो विभिन्न तत्वों में एवं पदार्थों में विभक्त दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक है, जिसकी धुरी पर यह शरीर चक्र चल रहा है। जो शरीरस्थ आत्मा है वही विश्वात्मा है।
जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। अतः आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, सृष्टि, जीव, जगत, जड़, चेतन भिन्न भिन्न नहीं, उसी एक की ही अभिव्यक्ति मात्र है। वह एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। यह भिन्नता अहंकार के कारण प्रतीति होती है। इसी भिन्नता के अज्ञान के कारण हेय और उपादेय, ग्रहण और त्याग, संसार और परमात्मा, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु आदि अनेक द्वंद्वों की कल्पना होती है एवं यह द्वंद्व ही दुखों का कारण बन जाता है। इसी अहंकार से वासना का उदय होता है एवं वासना ही संसार है। इसलिए अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू चैतन्य रूप आत्मा है, अतः यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर इस हेय और उपादेय की कल्पना तुझ में कैसी हो सकती है? हेय और उपादेय की कल्पना तभी होती है जब मनुष्य अपने को सृष्टि से भिन्न शरीर मात्र समझता है। आत्मा का अनुभव होने पर हेय और उपादेय की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। जैसे एक ही शरीर के विभिन्न अंगों में कौन सा हेय है और कौन सा उपादेय, यह कल्पना करना ही मूढ़ता प्रतीत होती है। ऐसे ही यह सृष्टि है, इसके अंग भिन्न होने से हेय और उपादेय कहना उचित नहीं है और यह व्याख्या मन एवं अहंकार के कारण दी जाती है जो अज्ञान मात्र है। इस प्रकार की भाव यहाँ तक ये 15वां प्रकरण के 12वें सूत्र तक व्याख्या की गई है। बाकी की सूत्र की चर्चा हम अगले पड़ाव में करेंगे और यही आज के प्रसंग को हम विराम ले रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।